हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड्स अकेडमी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नॉर्मली हम अपना कोई भी पासवर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनमें सिक्योरिटी से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों, जिसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। दोस्तों, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नॉर्मल यूज़र आईडी पासवर्ड से किस प्रकार अलग होती है। दोस्तों, ये नॉर्मली जो है ये आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाती है। यूज़र आईडी और पासवर्ड को कोई हैकर चुरा सकता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि इसमें दोस्तों टू लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। चलिए दोस्तों, एक्चुअली में ये होता क्या है, आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको ज़रूरी ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इससे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इधर लिखा हुआ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA वर्क्स बाय requiring two different types of verification before granting access to an account instead of relying only on a password। देखो दोस्तों, मैं वही कह रहा था कि इसमें टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन होती है। नॉर्मली यदि आप ओनली पासवर्ड पर रिलाई करने लगो अपने किसी भी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, तो आपके यूज़र आईडी पासवर्ड को कोई हैकर चुरा भी सकता है, तो आपका वहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हो गई आपकी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि इसमें दो टर्म होती हैं, जिसको हम कहते हैं समथिंग यू नो, समथिंग यू नो एंड समथिंग यू हैव। समथिंग यू नो का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो जानते हैं, जो आपके दिमाग में है चीज़, और समथिंग यू हैव जो आपके पास फिजिकली है। आपके दिमाग में कोई चीज़ है, आपने वो टाइप कर रखी है, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड पासवर्ड आपने अपने दिमाग से बना दिया, उसको कोई नॉर्मली चुरा सकता है। लेकिन समथिंग यू हैव में क्या होता है कि दोस्तों कोई चीज़ जब ओनली आप ही के पास है, जैसे समथिंग यू हैव वाली टर्म में होता है कि सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड तो मांगेगा नॉर्मली किसी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए, लेकिन जब समथिंग यू हैव सेकेंड लेयर ऑफ वो ऑथेंटिकेशन जब होती है, उसमें वो एक OTP वगैरह भेज देगा आपके, जो कि आपकी डिवाइस पर जाएगा, और उसके ऑथेंटिकेशन के लिए आपके फिंगरप्रिंट को मांगने के लिए बोल सकता है, जो कि हैकर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपका फिंगरप्रिंट आपके पास ही रहेगा, इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत सिक्योर है। तो कुछ और इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, टू फैक्टर authentication adds a second layer of security, usually something you have or something you are। देखो हम यही बात कर रहे थे दोस्तों, समथिंग यू हैव का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास फिजिकली है, और समथिंग यू आर, अच्छा जी, here is how it typically works step by step। तो सबसे पहले हम नॉर्मली किसी भी अकाउंट में जब लॉगिन करते हैं तो हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। यू स्टार्ट बाय लॉगिंग इन विद योर यूजुअल क्रेडेंशियल्स, ईमेल, यूजर नेम प्लस पासवर्ड। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। किसी भी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे उसमें। अब सेकंड फैक्टर प्रॉम्प्ट क्या होता है, आफ्टर द पासवर्ड इज एक्सेप्टेड the system asks for an additional form of verification।
दिस कुड बी समथिंग यू हैव, जो चीज तुम्हारे पास है ये उसके लिए है। ए कोड सेंड टू योर फोन via SMS, email or an authentication app like Google Authenticator, Authy और Microsoft Authenticator। अब इसमें OTP भेज देगा वो, OTP तो आपकी डिवाइस पर आएगा, उसको तो वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। OTP भेज देगा और उसमें वो समथिंग यू आर मतलब जो आप हैं, अब आपका बायोमेट्रिक डाटा पूछने लगेगा वो नेक्स्ट सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। बायोमेट्रिक डाटा लाइक ए फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन, यदि आपने किसी भी अकाउंट को लॉगिन करने के लिए फिंगरप्रिंट भी ऐड कर रखा है, सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड तो चाहिए ही, लेकिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए वो आपका फिंगरप्रिंट भी मांगेगा, जो कि फिंगरप्रिंट को आपको कोई नहीं चुरा पाएगा। इसलिए सेकंड फैक्टर, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी भी ऐप में या अकाउंट में यदि लगा हुआ है तो सोचिए वो आपका अकाउंट सिक्योर है, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। समथिंग यू ओन फिजिकली, एक चीज़ ये भी होती है कि अकाउंट नॉर्मली, अभी तक हमें दो प्रोसेस पड़े हैं उसके। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर में वो OTP मांग लेगा आपसे, आपके बायोमेट्रिक्स मांग लेगा, आपका फेस स्कैन मांग लेगा, आपका फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन, OTP। OTP आपकी डिवाइस पर आएगा, डिवाइस आपके पास रहेगी तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा उसे। यदि किसी का डिवाइस भी एक्सेस करेगा तो आपका फिंगरप्रिंट को तो नहीं एक्सेस कर पाएगा वो, जो भी हैकर्स होते हैं। तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप समझ गए होंगे, बहुत सिक्योर है। इसमें एक चीज़ और दे रखी है, ये समथिंग यू ओन फिजिकली, एक सिक्योरिटी की होती है, जैसे यूबी की एक फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस है, जब आप उसे इनपुट करते हो अपने फ़ोन में तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। ये तो और अच्छी सिक्योर का फैक्टर, जो सेकंड लेयर है ये बहुत सिक्योर है एकदम। चलिए नेक्स्ट इसके उसमें चल रहे हैं, वन टाइम पासवर्ड और कोड वेरिफिकेशन। इफ़ यू आर यूजिंग एन ऑथेंटिकेटर ऐप, यदि आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर रहे हो तो इट जनरेट्स टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, TOTP। दिस कोड यूजुअली रिफ्रेशेज एवरी 30 सेकेंड्स, यह कोड प्रत्येक 30 सेकेंड पर रिफ्रेश हो जाता है। You enter this code into the login page. If you are using SMS, you receive a text with a code and type it. Access granted. If you both factors match, the system confirms it really you and grant access. यदि दोनों फैक्टर से सिस्टम कंफर्म हो जाता है कि ये वास्तव में आप ही हैं, आपके इस अकाउंट को कोई और हैंडल नहीं कर रहा है, तो फिर आपको लॉगिन मिल जाता है उस अकाउंट में। दोस्तों भाई इट्स सिक्योर, ये सिक्योर क्यों है, देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे स्पष्ट समझ लीजिए यहाँ से। इवन इफ हैकर स्टील्स योर पासवर्ड, हैकर्स जो होते हैं वो आपका पासवर्ड चुरा सकते हैं। इवन इफ हैकर्स स्टील्स योर पासवर्ड, दे यूजुअली वॉन्ट हैव सेकंड फैक्टर, वो सेकंड फैक्टर नहीं आपका ले पाएंगे। फर्स्ट फैक्टर जो पासवर्ड का है उसे तो वो चुरा लेंगे। They usually won't have second factor like your phone, your phone, आपका फ़ोन उनके पास नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर, आपके फिंगरप्रिंट नहीं वो आपको ले सकते किसी भी कीमत पर। This makes it much harder for them to break into your account। तो सेकंड लेयर है वो उनके लिए तो आपके अकाउंट को एक्सेस करने में बहुत कठिनाई प्रदान कर देती है, जिससे कि वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाते। This makes it much harder for them to break into your account।
दोस्तों अब देखो कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं हम। आप जीमेल में लॉगिन करते हैं, लॉगिंग इनटू जीमेल विद योर पासवर्ड प्लस एक गूगल ऑथेंटिकेटर कोड। आप देखो नॉर्मली हम जीमेल में जब लॉगिन करते हैं आपका यूजर आईडी पासवर्ड तो मांगेगा वो, लेकिन आपके फ़ोन पर वो आप किसी अदर डिवाइस में यदि लॉगिन कर रहे हो तो आपकी प्राइमरी डिवाइस जो है उसमें वो एक ओटीपी भेजता है, ये डिसाइड करने के लिए ये बताइए कि ये आप ही उस डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं। यदि आप अपनी प्राइमरी डिवाइस से एक्सेस दे दोगे तभी आप उसमें अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए जीमेल अकाउंट भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से एकदम सिक्योर होता है। देखो सेकेंड ऑप्शन इसने दे दिया यूजिंग एन एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड भी देखो सेकंड लेयर इसमें है, एटीएम कार्ड में समथिंग यू हैव, एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड आपके पास है और प्लस में योर पिन, आपका पिन आप जो जानते हैं। आप समझ जाएंगे दो लेयर होते हैं, समथिंग यू हैव समथिंग यू नो। कोई चीज़ आप जानते हो, कोई चीज़ आपका फिजिकली है, जानते हो उसको कोई चुरा सकता है, आपने वो डाल रखी है चलो किसी ने मालूम कर लिया किसी से आपका पिन ये है, लेकिन अब उसको करने के लिए उसके पास एटीएम कार्ड भी होना चाहिए तभी वो एक्सेस कर पाएगा उस तरह से। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली यही होता है कि आप यूजर आईडी पासवर्ड से कोई भी एक्सेस कर लेगा आपका, लेकिन जो चीज़ फिजिकली चीज़ आपके पास है उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपका फ़ोन दूसरा आदमी दूर से एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों आप आई होप आप अच्छी तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सिक्योरिटी को समझ गए होंगे। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ब्राइट माइंड्स अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड एंड टेक केयर योरसेल्फ। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा। आप दोस्तों सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, हमको इससे मोटिवेशन मिलेगी दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।